शापित हवेली। शुरुआत रात के लगभग 10 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की चमक बार बार अंधेरे को चीर रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज़ें निकाल रही थीं। एक छोटे से शहर में 6 दोस्त रहते थे। आरव, करण, विवान, रिया, नेहा और सिया। यह सभी कॉलेज के दोस्त थे। इन्हें नई नई जगहों पर घूमना, रोमांचक चीज़ें करना बहुत ही पसंद था। एक दिन कॉलेज में बैठे बैठे करण ने कहा, सुना है शहर से 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहाँ भूत रहते हैं। रिया हंस पड़ी। आज के ज़माने में भूत ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तभी विवान बोला, अगर इतना ही विश्वास है तो चलकर देख लेते हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया। आज आज रात वह उस हवेली में जाएंगे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होने वाला था। हवेली की ओर सफ़र। रात 11 बजे सभी दोस्त कार में बैठकर निकल पड़े। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है। उसने हाथ दिखाकर कार रुकवाई। आरव ने खिड़की खोली और बूढ़ा आदमी बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चों? पुरानी हवेली देखने। यह सुनते ही बूढ़े का चेहरा उतर गया। वहाँ मत जाओ। क्यों? जो भी वहाँ रात बिताने गया कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। दोस्त हंस पड़े। उन्हें लगा बूढ़ा उन्हें डरा रहा है। वह आगे बढ़ गए। लेकिन जाते जाते बूढ़ा चिल्लाया, अगर आधी रात के बाद किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनो तो पीछे मत मुड़ना। हवेली का पहला दृश्य। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे वहाँ वर्षों से कोई नहीं आया हो। गेट अपने आप खुल गया। यह कैसे हुआ? नेहा डरते हुए बोली, वहाँ हवा होगी। लेकिन हवा बिल्कुल बंद थी। अंदर का रहस्य। जैसे ही वह अंदर गए, दरवाजे पीछे से बंद हो गया। धड़ाम। सभी चौंक गए। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। हर चित्र में एक ही परिवार दिखाई दे रहा था, लेकिन सभी के चेहरे खुरचे हुए थे। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। कोई धीरे धीरे चल रहा था। दूसरी मंजिल। सभी हिम्मत करके ऊपर गए। वहाँ एक लंबा गलियारा था। गलियारे के आखिर में एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। उसकी एक आँख गायब थी। सिया ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तभी गुड़िया का सिर अपने आप उनकी तरफ घूम गया। सभी के शरीर से सिरन दौड़ गई। पहली डरावनी घटना। अचानक हवेली में एक बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। मम्मी मम्मी मुझे बचाओ। रिया बोली, क्या तुम लोगों ने आवाज़ सुना? सभी ने सुना था। लेकिन तभी अब आरव बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनो तो पीछे मत मुड़ना। तभी रिया ने पीछे देखा और उसी पल उसकी चीख निकल गई। सबने उसकी तरफ देखा। रिया काँप रही थी। उसने बताया कि उसने पीछे एक छोटे बच्चे की परछाई देखी थी। शापित कमरा। वह भागते हुए एक दूसरे कमरे में पहुँचे। कमरे में एक पुरानी डायरी रखी थी। विवान ने डायरी खोली। उसने लिखा था, यह हवेली शापित है। यहाँ रहने वाले परिवार ने एक काली शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वह शक्ति निरंतर से बाहर हो गई। एक एक करके पूरे परिवार की मौत हो गई। अब उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर नए शब्द
उभरने लगे। अब तुम अगला परिवार हो। हवेली जाग उठती है। पुराना कमरा हिलने लगा। खिड़कियाँ अपने आप खुल बंद होने लगी। बत्तियाँ चमकने लगी और फिर सभी मोबाइल बंद हो गए और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। आत्मा का सामना। अंधेरे में उन्हें एक सफ़ेद आकृति दिखाई देती है। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद कपड़े और बिना पलक झपकाए घूमती आँखें। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ ठंडी हवा बढ़ रही थी। नेहा रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा गायब हो चुका था। रहस्य खुलता है। उन्हें तरखाने का रास्ता मिलता है। नीचे उतरते ही उन्हें एक पुराना मंदिर दिखता है। मंदिर के बीचों बीच एक काला पत्थर रखा था। उसी पत्थर से गायब ऊर्जा निकल रही थी। डायरी के अनुसार यही शापित का सूत्र था। अगर पत्थर नष्ट हो जाए तो आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। अंतिम संघर्ष। जैसे ही वह पत्थर के पास पहुँचे, पुरानी हवेली कांपने लगी। दीवारों से संकटों की परछाई दिखने लगी। सैकड़ों परछाइयाँ निकल गई। वह सभी उनकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने हिम्मत करके लोहे की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से पत्थर पर वार किया। पहला बार कुछ नहीं हुआ। दूसरा बार दरारें पड़ गई। तीसरा बार पत्थर टूट गया। भयानक अंत। जैसे ही पत्थर टूटा, हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। सभी आत्माएं हवा में गायब होने लगी। हवेली टूटने लगी। दोस्त भागते हुए बाहर निकले और कुछ सेकंड बाद पूरी हवेली रह गई। सुबह होने लगी। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी सिया ने अपने मोबाइल में एक फ़ोटो देखी। वह फ़ोटो हवेली के बाहर की थी। उसमें 6 दोस्त खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक सातवीं आकृति भी दिखाई दे रही थी, सफ़ेद कपड़ों में। वही डरावनी आत्मा। और फ़ोटो के नीचे लिखा था, मैं अभी भी तुम्हारे साथ। समाप्त। यह शायद नहीं।